लिटरली अब तो मेरी समझ से ये बाहर बात हो गई है कि सचिन, नेहा और मनीषा, इन तीनों के एंगल में जो है बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सचिन को सही बता रहे हैं, मनीषा का पक्ष ले रहे हैं। और एक यूट्यूबर तो ऐसा है जिसने नेहा को चोरनी कह दिया है, मतलब पति चोर। मतलब दिमाग यहाँ से नहीं सोच रहा वो बंदा, वो कहाँ से सोच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल तो उस बंदे ने नहीं किया। मतलब ऐसा बंदा हुतिया बंदा है वो एकदम। अब मैं गाली तो दे नहीं सकती ना, इसीलिए मैं जो बोलना चाहती हूँ, जो मेरे दिल से निकल रहा है वो आप समझ लो कि वो बंदा किस तरह का बंदा होगा। वो बंदा सामने आता है और सीधा सीधा जो है वो सिर्फ सचिन सचिन को फंसाया गया है, सचिन को बरगलाया गया है, सचिन को ऐसा किया गया है, सचिन के साथ जो है गलत हुआ है। सचिन क्या बच्चा है? सचिन क्या नवजात शिशु है? सचिन बड़ा है भाई, उसकी एज देख लो। उसको कौन बरगलाएगा? किस जमाने में और जादू टोना किया है क्या किसी ने? मतलब आज वो बंदा सचिन जो है, इतने दिनों से 1.5 साल से वो प्यार की पींगे बढ़ा रहा था। बहुत सारे क्रिएटर्स को ये बात पता थी, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मनीषा को खुद, आज मनीषा रो धो के सबके सामने आ रही है कि मैं मासूम हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इतने सालों से जेल हूं। भाई तुझे सब पता था ना मनीषा, तुम्हें सब कुछ पता था। खुद सरिता जेठू ने अपने वीडियो में बताया है, सच्चाई बयां की है। उन्होंने कहा है कि मनीषा ने खुद मुझे ये बात मेरे घर पर कही थी कि नीतू और सचिन, इन दोनों का ज्यादा बातचीत करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सरिता ने ये भी कहा था कि मैंने ये बात नेहा को बताई थी। और अगले दिन मैं क्या देख रही हूं कि एक ही थाली में सचिन, नेहा और मनीषा खाना खा रहे हैं, खाना, और जोक्स चल रहा है, मजाक चल रहा है, हंसी ठिठोली चल रही है। मनीषा को पता था सचिन क्या कर रहा है। आज आप नेहा को जो है वो पति चोर बता रहे हो, लेकिन मनीषा जो ये इल्जाम बार बार लगा रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रूफ मांग रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट हो क्या? कौन से कोर्ट हो तुम? कौन हो? किस बात का सबूत मांग रहे हो? कि पहले किसने किसको मैसेज किया, किसने पहले इजहार किया? क्या बकवास। मतलब जिस क्रिएटर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ ना, वो क्रिएटर तो हुतिया है एक नंबर का। मतलब उसने तो एक अलग ही कहानी गढ़ दी कि भाई फंसाया गया है सचिन, भाई तो ऐसे नहीं थे। हैं? पूजा रुद्र की बात कर रही हूँ मैं। पूजा रुद्र जो हैं वो यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, लेकिन जब मैं रुद्र की बात सुन रही थी और पूजा पूजा हाँ में हाँ जैसे मिला रही थी, तो पता चल गया था कि भाई किस किस तरह का माइंडसेट है। ठीक है, मान लिया कि मनीषा और सचिन दोबारा शादी करने वाले हैं तो आप सबको इनवाइट किया जाएगा, बट उस इनविटेशन के चक्कर में आप जो है किसी किसी को भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाशिए पर मत लो, है ना। सरिता जी ने भी यही बोला है कि हम सब में प्रॉब्लम क्या है कि हम सब एक पक्ष सुनते हैं और एक पक्ष की तरफ हो जाते हैं, दूसरे पक्ष की हम बात ना सुनते हैं ना समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी पक्ष की बात नहीं भी सुन रहे, नहीं भी समझ रहे हैं, और वो पक्ष अपनी बात क्लियर नहीं भी कर रहा है, और वो क्यों करे, अगर नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन जो बातें जितनी अभी तक क्लियर की हैं उसके मुताबिक क्या है कि सचिन वो पागल आशिक बना फिर रहा था, है ना। जब एंगेजमेंट हो गई नेहा की और नेहा जो है थोड़ा थोड़ा कटने लगी, तो उसके बाद ये ब्लैकमेल कर रहा था ना सचिन कि मिल लो, बात कर लो, क्या बात है, क्यों नाराज हो। सचिन तो यही चाहता था ना
कि वो शादी कर ले, भले ही दूसरी शादी, लेकिन मेरे साथ भी वो रहे। ये चाहता था ना। नेहा ये नहीं चाहती थी। नेहा अपने होने वाले पति से ज्यादा बात कर रही थी, ज्यादा टाइम दे रही थी, देना भी चाहिए था। तुम्हारे साथ जो चीजें चल रही थी वो एंड हो रही थी ना, तो तुम्हें आग किस बात का लगा? तुम्हें आग इस बात की लगी कि वो मेरे साथ नहीं है, और तुमने उसके बाद खुद आके उसके बारे में जो है बकवास की है, बातें की है, बोला है, तुमने उसके बारे में बोला है। भाई रियलाइज करो, सोचो। आप दोनों जब तक प्यार में थे, दोनों जब तक इश्क फरमा रहे थे, और आपकी पत्नी को पता था, लेकिन आपकी पत्नी दूसरों के कंधों पर बंदूक रखना चाहती थी। वो खुद से आपको बोलना नहीं चाहती थी। आप डोमिनेट करते थे या क्या करते थे नहीं पता, लेकिन वो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख रही थी। जब सरिता जेठू ने ये बात नेहा से की कि भाई मनीषा को नहीं पसंद है कि तुम उसके पति से बात करो, और नेहा ने जिस तरह से इस बात को बहुत बड़ा बना दिया, एकदम विक्टिम कार्ड खेलने लगी, उस वक्त मनीषा क्यों नहीं सामने आई थी? उस वक्त मनीषा को सरिता का साथ देना चाहिए था, पर नहीं दिया। किसी ने भी साथ नहीं दिया। ईश्वर ने साथ दिया सरिता का। और आज जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। ये सारी पोल पट्टी जो खुली है ना, आज सचिन माफी मांग रहा है। वो माफी इसलिए मांग रहा है क्योंकि नेहा उससे बात नहीं कर रही है। आज नेहा उससे बात करने लग जाए, आज नेहा की तरफ से फिर से वही कॉल, वही वीडियो कॉल, वही मुलाकातें शुरू हो जाए, तो सचिन मनीषा को फिर से भूल जाएगा। मनीषा ये बात समझ नहीं रही है। और पूजा रुद्र, आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, देखो आप किसी को पति चोर ना बोलो, है ना, क्योंकि पति तभी चुराया ना जब पति खुद चोरी होने के लिए रजामंद था, और पत्नी को भी ये बात पता थी। यानी कि बराबर की हिस्सेदारी तो मनीषा की भी थी। आज जो उसने यूट्यूब पे रो रो के अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है ना, वो उसको पता था, पहले से पता था कि मेरा पति क्या कर रहा है और किसके साथ क्या कर रहा है ना। तो अब ये खेल ना लोगों को पता चल चुका है, फैंस को पता चल चुका है। तो बदनामी अगर नेहा की हो रही है तो इसको सफाई के साथ निकलने नहीं दिया जा सकता, सिर्फ ये बोल के कि इसने अपनी गलती मान ली, है ना। इसने अपनी गलती मान ली, इसीलिए ये गंगा से निकला हुआ इंसान हो गया पवित्र। और नेहा जो अभी भी अपनी बात नहीं रख पाई है ढंग से, या जो वो कहना चाहते खुल के नहीं कह पाई है, या फिर वो वक्त का इंतजार कर रही है, या फिर वो किसी और तरीके से जो है इस चीज को हैंडल करना चाहती है, यानी वो चुप है, तो इसका मतलब वो बेकार है ना। बंद करो यार ये सब। गलती दोनों तरफ की है, दो तरफा गलती है। नेहा जितनी गलत है उतना ही सचिन भी गलत है। आप सचिन को माफी देके किसी दूसरे के ऊपर जो है सवाल खड़े नहीं कर सकते हो। प्लीज, कौन कौन सहमत है इस बात से, कमेंट करके बताइएगा।